श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल दिनांक 15 अक्टूबर से बहुत ही पवित्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि की तिथि इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि इसकी शुरुआत रविवार से हो रही है। देखिए, यदि हम नवरात्रि के पहले ही दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमारे व्यापार में और हमारी नौकरी में हमें तरक्की मिलती है। अगर हमारे ऐसे कार्य जो कई दिनों से अटक रहे हैं, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे वह घर में हो रहे लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, या फिर यदि हमें अपने व्यापार और नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर अन्य किसी भी कार्य में जिसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो हमें नवरात्रि के पहले ही दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जो हमें इन सभी कार्यों में सफलता दिलवाना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना कि यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, इस बार पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि में आपको इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है, क्योंकि यह शारदीय नवरात्रि इस बार बहुत ही विशेष संयोगों के साथ बन रही है। इसीलिए आपको महादेव के समक्ष यह विशेष उपाय जरूर करना है। आपको अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए, दुख दरिद्रता कष्ट कलेश इन सभी को समाप्त करने के लिए तथा महादेव और माता रानी की कृपा एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय आसान हो, जो भी उपाय आप कर सकते हैं, वह उपाय आपको कर लेना है। देखिए, पहले उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह उपाय आपके लिए सबसे सर्वोत्तम सिद्ध होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसमें यदि ये उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, अगर आपको इस समय नहीं मिल पाता है तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने चीटे उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा ले लेना है और आपको इस शहद का लेपन शिवलिंग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर कर देना है। देखिए, माता पार्वती का हस्तकमल, जिसे हम कटी वाला भाग भी कहते हैं, उसी स्थान पर आपको चारों तरफ इस शहद का लेपन अपनी अनामिका उंगली से कर देना है। देखिए, यदि आपको माता पार्वती के हस्तकमल के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, उसी स्थान पर जो गोल गोल लाइन होती है, उसी स्थान पर आपको इस शहद का लेपन करना है। देखिए दोस्तों, शहद को लगाते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर दोस्तों, शहद लगाने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो इसी उंगली से आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर शहद का लेपन करना है। फिर आपको अंत में शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो भी कार्य आपके परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है, उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से होने लगेगा, क्योंकि इस दिन हमें साक्षात महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी ही और साथ ही साथ हमें माता रानी की भी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए आपको इस नवरात्रि में यह उपाय करने से चूकना नहीं है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको इस उपाय को सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय ही करना होगा।
सूर्यास्त के बाद ही आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मानकर भी उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह जो उपाय है शिव शक्ति वाला उपाय है, महादेव और माता पार्वती वाला यह चमत्कारी उपाय है। तो आपको एक ही बाती के दो मुख रखने हैं। जिस प्रकार से हम दो मुखी दीपक बनाते हैं उस प्रकार से आपको एक बाती लगानी है, लेकिन उसके आपको अलग अलग मुख रखने होंगे। देखिए, इस बत्ती को आपको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है और दीपक के दोनों हिस्से में आपको यह बत्ती बांट देनी है। देखिए, यह जो बत्ती है आपकी एक बाती भगवान शिव को समर्पित होगी, एक बाती माता रानी को समर्पित होगी। इसीलिए इस उपाय को शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। देखिए, यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। देखिए, सूर्यास्त के बाद आपको यह जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में यदि विवाह में समस्या चल रही है, व्यापार में आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, आपकी नौकरी में आपको बहुत ही अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने अपनी कथा में यह शिव शक्ति वाला उपाय बताया था जो आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए दोस्तों, यदि आप ये दोनों ही उपाय करना चाहते हैं तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं, केवल एक उपाय करना चाहते हैं तो एक उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कमल गट्टे की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, कमल गट्टा जो है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यह उपाय भी शिव शक्ति वाला ही उपाय है, क्योंकि कमल गट्टा भी माता रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और एक लोटा जल हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। आपको उस कमल गट्टे को 10 से 15 मिनट या फिर अधिक से अधिक आधे घंटे तक उस पात्र के अंदर ही पड़े रहने देना है। फिर उस कमल गट्टे को निकाल लेना है, जिससे कि यह जल कमल गट्टे से युक्त हो जाएगा। अब यह कमल गट्टे से युक्त जल लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो जल आपने तैयार किया है कमलगट्टे से युक्त, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और जल समर्पित करते हुए लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और अपनी दोनों आंखों पर इस जल को आपको लगा लेना है। और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी दुविधा है, जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में यह उपाय हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारा जीवन सुख समृद्धि और वैभव के साथ भरने लगता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा नवरात्रि के पहले दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी पूछनी है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।